चलो, तो आपको यहाँ से दो चीज़ें तो क्लियर हो गई। कौन सी दो चीज़ें? अगर मान लिया कोई चीज़ सॉलिड है, सपोज करो ये है, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम ही बोलेंगे। अगर इसका टोटल वेट हम देखते हैं कि कितना इसमें वॉल्यूम है, कितना स्थान गिरता है उसके मेजरमेंट के अनुसार। अगर मान लिया कोई चीज़ है, जैसे मान लिया पानी का गिलास है, गिलास क्या है अंदर से? खाली है। अगर मान लिया उसका हम वॉल्यूम देखेंगे तो उसको वॉल्यूम नहीं कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे? धारिता बोलेंगे, उसको कैपेसिटी बोलेंगे कि गिलास की कितनी कैपेसिटी है वो लिक्विड लेने की। बात समझ में आई? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनमें थोड़ा सा फर्क होता है। एक चीज़ होती है वेट, एक चीज़ होती है मास। दोनों के दोनों फिजिक्स की यूनिट हैं। मास में और वेट में क्या फ़र्क है? मास कभी भी चेंज नहीं होता, यही होता है ना, ठीक है, घनत्व जिसको हम शायद बोलते हैं। और जो वेट है आपका, जो भार है आपका, वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या आ जाता है? उसमें चेंज आ जाता है। तो इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है। ये सारे के सारे मैथ के टॉपिक होते हैं, इसलिए साइंस में ये बोला जाता है कि मैथमेटिक्स इज अ मदर ऑफ साइंस, कि गणित जो है वो साइंस की माँ है। तो पहला आज फॉर्मूला हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L गुणा B गुणा H मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और मल्टीप्लाई हाइट। यही होता है या नहीं होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। प्रूफ, वॉल्यूम का कोई भी प्रूफ करना हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस भी चीज़ का हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं उसका बेस एरिया और मल्टीप्लाई कर देना हाइट से। प्रूफ इनका कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसान सा है। जैसे हमने क्या किया, एक क्यूबॉइड हमने बना लिया, एक क्यूबॉइड हम बना लेते हैं छोटा सा। क्या हो गया? गलत बन गया, खराब सा लग रहा है। चलो कोई नहीं, दिखाई देगा क्यूबॉइड जैसा, टेंशन ना ले। एग्जैक्ट फिगर नहीं बना रहे हम, थोड़ा जल्दबाजी में बना रहे हैं। अब तो ठीक है, लग रहा होगा क्यूबॉइड, लग रहा है नहीं लग रहा है? अब देखो ध्यान दीजिए, ये हमने क्यूबॉइड बना लिया, थोड़ा बकवास सा ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी हमने ले ली लेंथ, ये हमने इसकी क्या ले ली? ये ले लेते हैं ब्रेथ, और ये ले लेते हैं इसकी हाइट। क्लियर है यहाँ तक? तो जब हमने इसका प्रूफ निकालना हो, क्यूबॉइड का प्रूफ, तो होता क्या फॉर्मूला? बेस एरिया क्या होता है? बेस एरिया और मल्टीप्लाई में क्या होता है? हाइट। ठीक है, बेस एरिया और मल्टीप्लाई में हाइट, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। बेस एरिया में क्या है? क्या है बेस में? क्या है? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बन रही है। और हाइट क्या है इसकी? h। अरे भाई ये नीचे वाला पोर्शन किस चीज का दिखाई दे रहा है आपको? रेक्टेंगल। ठीक है, या मैं इसको लूँ तो ये क्या बन रहा है? क्या बन रहा है ये? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L मल्टीप्लाई B और मल्टीप्लाई में H, तो क्या हो गया? LBH। LBH कर लोगे? बोलो। तो यहाँ से याद रह जाएगा, हेंस द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LB इंटू H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। कर लोगे ना? ओके, नेक्स्ट क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब A6 होगा, A क्यूब होगा। क्या होगा? A क्यूब। A क्या है? साइड, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं साइड होल क्यूब। बात समझ में आई या नहीं आई? हमने क्या किया? एक क्यूबॉइड हमने बना लिया भाई, क्या क्यूब, सॉरी क्यूबॉइड बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बकवास सा ही सही, बट बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बना लिया, जिसकी प्रत्येक साइड क्या है? जिसकी प्रत्येक साइड क्या है? क्या है जिसकी प्रत्येक साइड इक्वल। क्लियर ये बात भाई? ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम करेंगे क्या? सेम केस, बेस एरिया और मल्टीप्लाई में हाइट, यही करेंगे।
बेस में क्या बन रहा है? स्केयर। स्केयर का एग्जांपल नहीं है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, बट पता ही आपको स्केयर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। मल्टीप्लाई में हाइट कितनी है? ए है, यही है। और साइड कितनी है प्रत्येक इसकी? ए मल्टीप्लाई ए, दैट इज कितना हो गया? ए क्यूब। कर लोगे? ये भाई साथ साथ नोट ना करें, बाद में करें काम, किसी के भी हाथ में पेन दिखाई ना दे। बात समझ में आ गई यहाँ तक? हो जाएंगे दोनों प्रूफ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब या फिर साइड क्यूब। क्लियर? देखो क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 13.5 देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्या दे रखा है? क्या होता है मैच बॉक्स? माचिस की डिब्बी। लेंथ कितनी है? ब्रेथ कितनी है? 2.5। हाइट कितनी है? 1.5। तो व्हाट विल बी दी वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच बॉक्स? बोलो बेटा, किस चीज की बुक? बाद में लेके जाना। चलो, कि ऐसे जो है 12 बॉक्स हैं, उनका वॉल्यूम क्या होगा? उनका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या फिर क्या है? ऐसा लिख लोगे? क्या होता है फॉर्मूला? L इंटू बी इंटू एच। एल कितना है? बी कितना है? 10। और एच कितना है? बोलो। 5 से कैंसिल करो, 5 3 5 2, 2 से कैंसिल करो 2 2, 2 से कैंसिल करो 5, 5 से कैंसिल करो 5, कितना हो गया? 15। कितने का आ गया ये? एक जो माचिस का बॉक्स है उसका वॉल्यूम आया 15। हमने किसका निकालना है? कितने हैं? 12। तो वॉल्यूम ऑफ 15 12 है या 15 है? 12 मैच बॉक्स क्या होगा बोलो? 12 मल्टीप्लाई 15 क्या हो जाएगा? 180 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा या स्क्वायर आएगा? क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। कर लोगे? यानी कि जो वॉल्यूम की यूनिट है वो आएगी हमारी क्यूब में, स्क्वायर की किस एरिया किस में आती है? स्क्वायर में, वर्ग इकाई में। कर लोगे ना? फर्स्ट बेंच खड़े हो जाइए, हाथ ऊपर कर लो, बस हाथ ऊपर। नेक्स्ट देखो, बैठ जा। एक हमारे पास वाटर टैंक है जो कि किसके आकार का है? क्यूबॉइड, यानी कि क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। वो गहरा है। अगर गहरा है तो वो उसकी ऊंचाई की बात कर रहा है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? उसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? अगर 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल हो? तो 1000 लीटर के इक्वल हो। ये आप नोट कर लेना कि जो 1 मीटर क्यूब होता है वो होता है 1000 लीटर के। बार बार हो सकता है यूनिट बाद में भी यूज हो जाए, याद रह जाएगा। ठीक है, तो उस टैंक में कितनी पानी की धारिता आएगी, कितनी पानी की कैपेसिटी आएगी? अगर लंबाई कितनी है उसकी? 6 है, चौड़ाई 5 है और हाइट उसकी कितनी है? 4.5 है। और ध्यान दें सारी की सारी किस में है? मीटर में है। ठीक है, तो उसमें कितना पानी आएगा? तो कैपेसिटी ऑफ टैंक, ध्यान रखें, अगर यहाँ पर वॉल्यूम लिख दिया ना तो सर्कल लगा दूंगा। एक एक चीज का ध्यान रखना है आपने, ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। क्या है ये? मैंने बताया किसी चीज में जब लिक्विड भरते हैं तो वो क्या होती है? उसकी कैपेसिटी होती है। बार बार बता रहा हूं कि साइंस का ही पार्ट है। मैंने कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या हो जाएगी? L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। L कितना है? 6। B कितना है? 5।
और h कितना है 10। बोलो किस में आएगा मीटर क्यूब में। कैंसिल करो, 2 से कैंसिल 3, कितना हो गया 15, 1 और कितना आ गया 135 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब बराबर है हमारा किसके बराबर 1000 लीटर। तो हमारे पास 135 मीटर क्यूब, 135 और गुणा में 1000 कितना हो गया 1,35,000 लीटर। चेक करो आंसर। कर लोगे? समझ में आ गया सभी को? कौन सा था क्वेश्चन? सेकंड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या क्या है इसमें। ए क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। ठीक है ना, कोई क्यूबॉइड के आकार का बर्तन कह सकते हैं बेटा आप इसको, जो कि लंबाई जिसकी कितनी है लेंथ 10 मीटर, वाइड उसकी चौड़ाई कह सकते हैं, ब्रेथ का नाम उसको हम दे सकते हैं 8 मीटर। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड, इसकी हाइट क्या होगी 380 क्यूबॉइड मीटर ऑफ लिक्विड। अगर मान लिया इसमें क्या आता है 380 क्यूबिक मीटर में दे रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका क्या दे दिया वॉल्यूम दे दिया। कितना दे दिया बोलो 380 मीटर क्यूब। कैपेसिटी लिख सकते हो, वॉल्यूम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है? बोलो ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला L गुणा B गुणा H, L गुणा B गुणा H इज इक्वल टू 380। L कितना है B कितना है H कितना है फाइंड आउट करना, इक्वल टू ओके कैंसिल करो। H इज इक्वल टू 380 डिवाइड में 10 मल्टीप्लाई में 8 डिवाइड में आ जाएगा। 0 से 2 से कैंसिल, 2 1 और 2 6, 2 से कैंसिल 4, कितने पे कैंसिल हो गया है? पूरा कैसे कैंसिल हो गया ये? यहाँ गलत कर दिया ना, 9 आएगा। क्या आएगा 9, लेकिन पूरा तो नहीं हुआ ये। तो क्या करें, इसको डिवाइड करें 19 को डिवाइड करो 4 से, तो 4 पे भाई कितना रह गया 3, अब 7 पे 28 कितना रह गया 2, अब 5 पे और 0 कितना आ गया ये 4.75 मीटर। कर लोगे? बोलो क्या बेटा मीटर क्यूब आएगी, हाइट मीटर क्यूब में आती है। अब माइंड में क्वेश्चन यही उठ रहा होगा सर यहाँ तो मीटर क्यूब था, यहाँ वह मीटर कैसे रह गया? यही है ना। एक बात बताओ, मेरे पास था 10 मीटर, मेरे पास था 8 मीटर और मेरे पास था h मीटर, यही तो थे। और किसके बराबर है ये सारे? 380 मीटर क्यूब के बराबर है या नहीं है? बात समझा रहा हूँ, लाख रुपए की गांठ बांध लेना इसकी आज। 1 m से 1 m कैंसिल हो गए, कितने रह गए 2, 1 m से 1 और m कैंसिल हो गया, कितना रह गया 1। इससे ये भी कैंसिल हो जाता है हालांकि, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर हम इसको मीटर में लिखते हैं तो ये मीटर एज इट इज यूं का यूं रह जाता है। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो इस तरीके से होता है। कर लोगे? कौन सा था क्वेश्चन? थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन देखो, आवाज नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान हो सभी का। Find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of ₹30 per meter cube। कोई दिक्कत नहीं है, खोदना है भाई एक तरह से। लंबाई कितनी है 8 मीटर, ब्रेथ कितनी है 6 मीटर है और 3 मीटर क्या है उसकी हाइट है। ठीक है ना। और 1 मीटर क्यूब की जो कॉस्ट है वो लगती है 30 रुपये। तो इसको खोदने में कितने रुपए लगेंगे? टंकी सी बनानी है ज़मीन के अंदर, यूँ मंगा लो, मजदूर नहीं लगाते हैं वो काम। वॉल्यूम, वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम कितना है बोलो, L गुणा B गुणा H।
L है 8, B है 6, H है 3। यही आ गया। कितना हो गया? 48 मल्टीप्लाई 3 24 2 और कितना हो गया? 144 मीटर क्यूब। यही आ गया ना? बोलो। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्यूब रुपीज कितनी है? बोलो। कॉस्ट ऑफ कितने भाई? 144 मीटर क्यूब। 30 मल्टीप्लाई 144। गुणा करने का सबसे आसान तरीका होता है, जितनी जीरो है बाद में लिख लो। 3 से गुणा 12, 12 और 1 13, 3 और 1 4 और मीटर कर लोगे? बोलो। कौन सा था ये क्वेश्चन? क्या है? अच्छा, कॉस्ट निकालनी है। सॉरी सॉरी सॉरी, किस में आएगी? रुपए में आएगी भाई कॉस्ट। तो कर लोगे ना? क्वेश्चन 4 था। 5th देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखो स्टेटमेंट पे ध्यान हो सभी का। क्या क्या है इसमें? बोलो। द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज लीटर में दे रखी है ये। कैपेसिटी दे दी भाई। कैपेसिटी ऑफ टैंक, अच्छा क्वेश्चन है। 50,000 लीटर इसी में दे रखी है ना। फाइंड द ब्रेथ ऑफ टैंक, टैंक की ब्रेथ बताएं, चौड़ाई बताएं। इफ द लेंथ, अगर लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है? और h हाइट कितनी है? 10 मीटर है। हमने क्या बताना है? इसकी ब्रेथ बतानी। क्या बतानी है? ब्रेथ। एक बात बताओ, ये दे रखी है मीटर में, ये दे रखा है लीटर में। इसका मतलब जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे इसके हिसाब से वॉल्यूम क्या निकलेगा? बताना। वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या निकलेगा? L गुणा B गुणा H। L कितना है? 25/10 कह दिया, चलो पॉइंट हटा दिया। B हमने निकालना है तो B ही रहने दिया। H कितना दे रखा है? यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है? 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना हो गया ये? 25B और मीटर क्यूब हो गया। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है? इसका मतलब इसको 1000 से गुणा भी करना पड़ेगा ना लीटर में निकालने के लिए। बोलो। तो जब आप इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 25 इंटू बी और मल्टीप्लाई में 1000 और अब किस में कन्वर्ट हो गया? ये लीटर में। यानी कि जो ये यूनिट है और ये यूनिट है क्या होगी? दोनों की दोनों सेम, क्योंकि ये भी एक वॉल्यूम है और ये भी उसी का वॉल्यूम है, तो दोनों को इक्वल रख सकता हूं या नहीं? बोलो। अरे लिख सकते हैं ऐसा? गर्ल्स में से आवाज नहीं आ रही। लिख सकते हैं? तो 3 0 से 3 0 क्या होगी? कैंसल। B इज इक्वल टू 50 बाय में आ गया 25, कैंसिल करोगे तो 2 और B की वैल्यू आ गई कितनी? 2 मीटर। कर लोगे? बोलो। चेक करो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 6। बस कहाँ है? बस कोई बस नहीं है यहाँ पर। 5 क्वेश्चन हुए बेटा, 2 प्रूफ हुए हैं। ऐसे एक एक्सरसाइज में मैं सोच रहा हूँ एक दिन लगाओ आप। लंबा सफर हो गया इस टॉपिक में, बहुत ज़्यादा लंबा। इसके अलावा 5वीं एक्सरसाइज है ना, 3 एक्सरसाइज और हैं बेटा। चलो